कौन है तू? ओबी, ओ भवानी। कौन भवानी? क्या यार तुझे पता नहीं है? ऐसे लड़कियों से बात नहीं करते। देख कैसी माल लग रही है। चलो मिलके मजा लेते हैं। क्या रे ऐसे देख रही है? तेरी तो तूने मेरे सारे आदमी को मार दिया। जब मैंने यहाँ एंट्री की तो खाना खा रहा था, बस इसीलिए मैंने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। ये मेरी आदत है, अगर दुश्मन खाना खा रहा हो तो उसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसे खाना खाने देना चाहिए। ये मेरा स्टाइल है, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा खड़े हो। अब बता, मेरे बद्री को किसने मारा? बद्री? कौन बद्री? मैं नहीं जानता। नहीं जानते? बद्री को किसने मारा तुम नहीं जानते? बताओ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा है। अन्ना भाई, शिवा और उसके आदमियों ने। तुम ही। मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। तुमने नहीं मारा? तुमने नहीं मारा? मेरी नजरों से नजरें मिलाकर कहो, बोलो, बताओ, जवाब दो। मैंने उसे मारा। क्यों मारा? क्यों मारा मेरे बद्री को? उसने ऐसा क्या किया था? तुमने मेरे बद्री का खून किया है, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम जिंदा नहीं रह सकते, तुम जिंदा नहीं रह सकते। शूरम, शौर्यम, वीरम, धीरम, शक्तिये स्थिरकवचम। किसने धर्मा की हत्या की? क्यों उसे मारा?
उससे उसकी क्या दुश्मनी थी? जवाब दो। सर छोड़ दीजिए सर, हमारी हिम्मत नहीं हुई वो काम करने की सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। देवराज का राइट हैंड धर्मा भाई है, अगर उसको मारेंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे सर? हमको कुछ नहीं पता है सर। 2 टके के लुके तो नहीं करता। मारिए मत सर। पता किसने खून किया? हमें नहीं मालूम सर, ये खतरनाक धंधा हमने कब का छोड़ दिया। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता सर, हमें छोड़ दीजिए। हम कसम खा के कह रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं पता। हम अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहते हैं सर। हमें कुछ भी नहीं मालूम है सर, हमें छोड़ दीजिए, हमें जिंदगी जीने का मौका दीजिए सर। आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर, हमें छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। हेलो सर, इंक्वायरी चल रही है सर, अभी तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है। हाँ ओके सर, ठीक है सर, अभी आता हूँ। तू है तुम सब पर, तुम्हारी आंखों के सामने आकर कोई सीना तान कर खून करके चला जाता है। तुम लोग बैगन काट रहे थे क्या? क्यों रे, आज अन्ना की ताकत इतनी कमजोर हो गई है क्या? आखिर तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? तुम सबको पालने का क्या फायदा? और तुम सब कहां मर गए थे उस समय? सॉरी भाई, मैंने यहाँ के गुंडों से सब पूछताछ कर ली है, कौन इन्वॉल्व है ये बात समझ में नहीं आ रही है। तू है तेरे पे, तेरा बदन तो खाकी वर्दी से ढका है, तेरे पास तो बंदूक भी है, तेरे अंदर बहुत सारे ऑफिसर काम करते हैं। इतने दिन गुजर गए, तुम लोग मिलके एक कातिल को नहीं पकड़ पा रहे हो। हाँ? कर क्या रहे हो तुम लोग? हाँ? तुम मुझ पे डाउट मत करो शेखर, मैं इनका सबसे भरोसेमंद आदमी हूँ और डिपार्टमेंट को थोड़ा तो विश्वास दिलाना ही पड़ता है ना, और आखिर मैं डीसीपी हूँ ना। बंद करो अपना ये भाषण, और ये डीसीपी की बातें हमें मत सुनाओ। तुम पर हमें पूरा विश्वास था, तभी तो धर्मा के हाथों तुम्हें पैसे भिजवाता रहा। वो कमीना हमारा दुश्मन बनकर आया था। वो हमारा दुश्मन बन गया है, ये तुम्हें कैसे पता? अरे अन्ना, 1 हफ्ते पहले उस धर्मा से उसका प्रॉब्लम हो गया था, तभी तो उसने उसे वार्निंग दी थी। अन्ना, तुम्हें जो करना है कर लेना, ऐसा बोल के वो धमकी दे रहा था, इसीलिए उसने धर्मा को मारा होगा, मुझे डाउट हो रहा है। एकदम पक्का गारंटी सर, एकदम पक्का। चल भाई ने बुलाया। कौन हो तुम? चल दे भाई के पास। अरे चलो इसको। भाई छोड़ दो भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं कुछ नहीं जानता भाई। भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो भाई। देखो इन्हें देखो भाई समझ भाई, मैं कुरान की कसम खाता हूँ भाई कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया है, खुदा की कसम कहता हूँ भाई। और जो उस दिन तूने कहा था कि तू उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसका क्या? एक कार की डीलिंग के मामले में उसका और मेरा छोटा मोटा झगड़ा हो गया था भाई, ये बात बिल्कुल सच है भाई। उसने मुझे मेरे लोगों के सामने मारा, इससे मेरी इमेज खराब होगी, इसलिए मैंने ऐसे बोला था भाई। भाई हम कुरान पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसी कुरान की कसम खाकर कहता हूँ भाई, मैंने उसे नहीं मारा, मेरा भरोसा कीजिए भाई, अल्लाह की कसम। मैंने उसे नहीं मारा, मुझे बहुत हो गया, मैंने नहीं मारा भाई, हो गया। इसने कहा ना कि इसने खून नहीं किया है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अन्ना ने तुझे माफ कर दिया, इसलिए तू बच गया। चल भाग। तुम सुन लो एसीपी, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने हमारे धर्मा के कातिल को जिंदा या फिर मुर्दा हमारे सामने लाकर खड़ा नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। जाओ यहाँ से, निकलो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इस शहर में? जिस धर्मा का कत्ल हुआ जब मैं कैलाश नगर में डीसीपी था, उस वक्त वो एक छोटा सा बाइक चोर था। मैंने खुद कई बार उसे लॉकअप में डाला, लेकिन तुम जब से उस एरिया में गए हो, आज 5 साल हो गए, वो डीलर धर्मा अचानक धर्माधिकारी बनकर वीआईपी लिस्ट में चला गया है। क्या कारण है इसका? उसके इस लेवल तक पहुंचने का तुम ही कारण हो। सॉरी सर, वो बिजनेस में मेहनत करके आगे बढ़ा था, इसका कारण मैं कैसे हो सकता हूँ सर? शट अप ऐसे। वो कैसे आगे बढ़ा और कौन कौन उसके पीछे है, उससे तुम्हारा क्या संबंध है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। खून हो, रेप हो, रॉबरी हो, कार बाइक चोरियां हो, स्टील काटा हो, ऑयल की चोरी हो, यह सब तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में चल रहा है, मुझे अच्छी तरह से पता है। एक एसीपी के एरिया में इतना ज्यादा क्राइम रेट्स बढ़ जाए तो उसके 2 ही कारण होते हैं। पहला, या तो वो एसीपी बहुत कमजोर है या फिर वो भी उन क्रिमिनल्स के साथ मिला हुआ है। इन दोनों में से तुम किस ग्रुप में हो, खुद ही सेलेक्ट करके सावधान हो जाओ, और नहीं तो मुझे सीरियस होकर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। कितना चाहिए? 100 चाहिए? हेलो, नमस्ते भाई। अबे तेरी तो, हम पैसा मांगे तो धंधा ठंडा चल रहा है, बाद में देता हूँ बोल के बेवकूफ बनाता है। तेरी तो इस शहर में हर कोई, हर गली से, हर मोहल्ले से
सब जगह से लोग खुद मुझे पैसा देने के लिए आते हैं और तू नौटंकी करता है? ज्यादा नौटंकी करेगा तो यहीं काट के रख दूंगा। चल निकल। देवराज नामक व्यक्ति जो धर्मराज के साथ काम करता था, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। कत्ल करने वाले व्यक्ति ने बड़े ही चालाकी से कत्ल किया और बिना कोई सुराग छोड़े भाग गया। पुलिस अभी भी कातिल को तलाश रही है। क्या रे राजा, लगता है तेरे पे बिल्कुल नई नई जवानी आई है रे। इन लड़कों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। क्या रे, तू तो हमारी तरह बन गया रे। ए, तेरी भी बैटरी डाउन हो गई क्या? दिखा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बैटरी डाउन नहीं हुई। मेरी फ्रेंड का नाम श्रीधर था। वो हमेशा मेरे साथ रहता था, बहुत सुंदर था। हम जिगरी दोस्त थे, लेकिन कुछ दिनों तक वो मुझे नहीं मिला। एक दिन सड़क पे मेरी गाड़ी के सामने नाचते हुए लड़की की तरह आ रहा था। उसे देखकर मैंने श्रीधर कह के पुकारा, श्रीधर के नाम से पुकारा तो उसने कहा वो श्रीधर नहीं है, भवानी है। और उसी दिन से उसके ख्यालों में खोकर मैं ऐसी ही हरकतें करता रहता हूँ। राजा, तू आदमी है कि औरत? क्या है? बीच वाला हूँ मैं। हेलो। हाय डार्लिंग। हाय। मैं कौन हूँ याद नहीं आ रहा? नहीं। हनीमून मनाना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। मेरी आंखें ऐश्वर्या जैसी हैं, स्किन कटरीना जैसी, स्टाइल बिपाशा की तरह है। मिलोगे ना मुझसे? वो क्या है? जाने दो। तुम्हारे साथ कोई है क्या इस वक्त? मेरे साथ कोई नहीं है। मिलोगे ना? मिलूंगा। कहाँ? शंकर मड रोड, कदम्बा होटल में। 10 मिनट इंतजार करो, मैं पहुंच जाऊंगा। ऐश्वर्या कहती है, करीना कहती है, विपाशा कहती है, कहाँ होगी, कैसी होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अगली बार लड़कियों से मिलने से पहले पूरे बदन में गजनी की तरह टैटू बनवाऊंगा। क्या हुआ रे? कुछ नहीं हुआ, चलो नीचे उतरो, चलो। नाच पीटे, तेरे कर्म फूटेंगे, बर्बाद हो जा तू। हाँ? कॉलेज में देर हो जाएगी, मुझे जाना है। तो मुझे बाइक से ड्रॉप कर दोगे ना? मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। हाय। तुम कहाँ हो? मैं बाहर हूँ इस वक्त। क्या कर रही हो? अपनी फ्रेंड से बातें कर रही हूँ। जल्दी आओ ना। अर्जेंट है क्या? तुम्हें देखे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी हंसी मुझे तड़पा रही है। ओके ओके, टेंशन मत लो। तुम्हारे सामने वाले टेबल पर एक ब्लैक वैनिटी बैग रखा है। हाँ है। उसे उठाओ। उठा लिया। उसमें मेरा एक और मोबाइल होगा, देखो तो। ये क्या है? बॉम्ब। बॉम्ब। मैं मजाक कर रही थी। ये बॉम्ब नहीं, बच्चों के लिए खिलौने हैं। तुम तो बहुत नोटी हो। तुम मेरे साथ खेल क्यों खेल रही हो? वो बैग लेकर तुम सीधे बाहर चले आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे मर जावा। हेलो मम्मी, जिस कलर का दुपट्टा तुम्हें चाहिए उसी कलर का दुपट्टा मिल गया है। अभी तक तो फोन पे खेल खेल रही थी, अभी दिखाता हूँ। छोड़ो मुझे। तेरी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। मुझसे ही फोन करके खेल खेल रही थी। मैं तुम्हें फोन क्यों करूंगी? कौन हो तुम? मैं नहीं जानती। चुपचाप नहीं बैठेगी तो गला दबा दूंगा, आवाज तक बाहर नहीं जाएगी। मैं कौन हूँ आज तुझे बताता हूँ। आज मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि डोर लॉक है, चिल्ला के कोई फायदा नहीं। चुप। गाड़ी रोको प्लीज, मुझे जाने दो।
उतरो, डोर ओपन हो गया। उतरो, आराम से उतरो। जितना भागोगी उतना तड़पोगी। भाग क्यों रही हो? तुम्हें पकड़ना भी पड़ेगा। हाँ। नहीं, मुझे कुछ मत करो प्लीज। हैं? मुझे कुछ मत करो प्लीज। हीरोइन सावित्री, वैजंती माला, माला सिन्हा, निर्मला, रेशमा, सब लोग मुझे बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ। हमेशा इसी तरह के डायलॉग बोलती रहती है। अगर तू नाजुक है तो मैं भी बहुत नाजुक हूँ। प्यार से बात करता हूँ, नखरे मत दिखा। अरे बाप के क्या होगा? तुम जहाँ भी भागेगी मैं तेरे पीछे आऊंगा। क्यों चिल्ला रही है? कोई फायदा नहीं। मेरी बात मान ले, काम होने के बाद छोड़ दूंगा। हाँ मेरी बात। तुझे आज नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे छोड़ दो। कौन है तू? मैं कौन हूँ अभी बताती हूँ तुझे। पागल। क्या? पागल? पागल की बात करने वाला तो सिर्फ धर्मा ही है। तू उसे कैसे जानती है? हाँ, अभी बताती हूँ। उसे मारने वाली मैं ही हूँ। मारने वाली मैं ही हूँ। सिर्फ मैं। धर्मा का कात्ल तूने किया था? यस। उसके मरने के बाद उसके मोबाइल से मैंने तेरा नंबर ले लिया और फिर अपने मोबाइल से तुझे फोन किया और मिलने यहाँ बुलाया। यही मेरा प्लान था। उसके फोन से? हाँ, लेकिन वो लड़की बेचारी तेरे साथ फंस गई। अच्छा, तो वो तू थी? बद्री, उसकी जान बड़ी बेरहमी से तुम लोगों ने ली थी ना
बद्री भैया ने इस लोफर से बचा के मुझे घर तक छोड़ा था, और आज आपने भगवान की तरह मेरी इज्जत और जान बचाई। ये किस जन्म का बंधन है पता नहीं। मैं जिंदा हूँ आप लोगों की वजह से। बद्री भैया ने मुझे जो प्यार दिया वो मैं नहीं लौटा सकती हूँ, पर एक बहन का प्यार मैं आपको जरूर दे सकती हूँ। प्लीज जो हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जाइए, प्लीज। नहीं सोनी, अगर मेरा बद्री हार्ट अटैक या किसी एक्सीडेंट में मर जाता तो मैं जरूर भूल जाती उसे, लेकिन इन राक्षसों ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है मेरे बद्री का। ये बातें मैं कैसे भूल सकती हूँ? बद्री मुझे बहुत चाहता था। मैं उसकी आंखों के उस आक्रोश को कभी नहीं भूल सकती। मैं उसके गुस्से को कभी नहीं भूल सकती। अगर मैं चाहती तो उसकी चिता पर लेटकर सती हो सकती थी, लेकिन इससे मेरे बद्री की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती। इसीलिए उसका खून करने वाले दरिंदों को मैं मार डालूंगी, तभी बद्री की आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे भी। रुकिए प्लीज। आपके दुख को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। कोई भी बात हो आप मुझसे कह सकती हैं। थैंक यू सो मच। सुनो परशुराम, इधर आओ। यस सर। इस मोबाइल में किस मोबाइल से आखिरी कॉल आई थी ये जल्दी पता करो। किसका नंबर है ये आइडेंटिफाई करके मुझे इमीडिएट इन्फॉर्म करो। ओके सर। सर सर सर, यहाँ जो कत्ल हुआ है रतन जैन का, और 4 दिनों पहले जो कत्ल हुआ था धर्मा का, दोनों ही अच्छे दोस्त थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप बता सकते हैं इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही पता चलेगा बता देंगे। कितने दिन लगेंगे सर? ये तो हमें भी नहीं पता मैडम। ऐसे सवाल क्यों करती हैं आप लोग? एक तो वैसे ही टेंशन है, ऊपर से आप लोग के ऐसे सवाल। सर, ये जो नंबर है वो धर्मा भाई का है। धर्मा? कौन धर्मा? डील धर्मा उर्फ दास धर्मा। दास धर्मा? यस सर। ये सिम ना उसने अपने पासपोर्ट एड्रेस पर 2 दिन पहले ली थी सर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? धर्मा को मरे हुए 4-5 दिन हो चुके हैं, फिर 2 दिन पहले सिम लेकर के भला वो किसी से कैसे बात कर सकता है? तुम्हें क्या लगता है उसके भूत ने आकर कॉल किया होगा? सुनिए आज की ताजा खबर। यहाँ एक आदमी का कत्ल हुआ है जिसका नाम है रत्ना, जो कि रतन जैन था। इसके कत्ल होने से पहले एक मोबाइल से कॉल आया था। वो कोई और नहीं, 4 दिन पहले कत्ल हुए रियल एस्टेट धर्मा, डील धर्मा उर्फ दास धर्मा का था। आप लोग जो यह न्यूज देख रहे हैं टीवी पे, उसका सीधा प्रसारण है आपके सामने यहाँ से। यहाँ के लोग कत्ल पे कत्ल होते जा रहे हैं। पहले हुआ धर्मा का, अब हुआ जैन का। न कोई वायलेंस और न ही कोई दुश्मनी। कातिल कौन है अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इन टीवी वालों को तो लगता है सच से कोई मतलब ही नहीं है। भूत प्रेत की झूठी कहानियां बता रहे हैं। क्या हो गया है? इस देव का डर आखिर कहाँ चला गया है? ऐसा ही चलता रहा तो इस शहर के कुत्ते का बच्चा भी हमें देखकर नहीं डरेगा। मैं जीते जी एक लाश जैसा बन गया हूँ। ऐसी बातें मत करो भाई। इस शहर में किसी की हिम्मत नहीं कि हम दोनों को हाथ भी लगाए। मैं अभी भी जिंदा हूँ भाई। लोगों के बीच आपका डर ऐसे ही बना रहेगा भाई। ए शेखर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम क्या करोगे कैसे करोगे नहीं जानता, लेकिन इस देव अन्ना का भय बरकरार रहना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा पति? इतने दिन से घर खाली करने को कहा है, अभी यहीं पड़े हो? कब तक डेरा डाले रहोगे? इन्हें घसीट के घर से बाहर कर दो। तेरी तो इधर बैठ के पूजा कर रहा है। बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, जल्दी बाहर आ। बाहर तेरा मेरा भाई पूजा करेगा। कौन है आप लोग?
बाहर आ, तेरा बाप कड़ा है। अबे चल बाहर। तेरी तो चल सुनिए, चल चल सुनिए, चल। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मुझे छोड़ दीजिए। सुनिए, चल ऊपर उठ ऊपर। तू क्यों फालतू में मार खा खा कर मरेगा? तुम्हारे जान से ज्यादा कीमत तो इस जमीन की है जिस पे तूने अपना घर बनाया हुआ है। अगर ये जमीन तूने प्यार से नहीं दी तो हम हड़प लेंगे। जितना पैसा मिल रहा है लेकर चुपचाप खाली कर दे, इससे तू भी बच जाएगा और वो भी खुश। क्या साहब, आप पुलिस वाले होकर हम मजबूरों का साथ नहीं दे रहे हैं, इन गुंडों का साथ दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है साहब? कौन गुंडा? किसको गुंडा बोला रे? ये सारे लोग हाई टेक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है और अगर मैं इनका साथ दूंगा तो नगद पैसा मिलेगा, कार मिलेगी, बंगला मिलेगा और साथ में एक सुंदर लड़की भी मिलेगी। और तेरा साथ दिया तो क्या मिलेगा मुझे? वर्मा, तूने अगर साइन कर दिया तो तुझे कुछ नहीं होगा, घर भी सेफ रहेगा और तेरी इस प्यारी बीबी की जान भी नहीं जाएगी। इसे स्टैम्प पेपर और पेन दे। दोनों वर्मा इधर साइन करो। चलो साइन करो, पेन पकड़ो पेन। मैं साइन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा साइन। साइन कर चुपचाप, नहीं तो इसकी गर्दन अलग कर दूंगा। ठीक है, मैं साइन करता हूँ, उसके साथ कुछ मत करो। मैं साइन करता हूँ, दीजिए पेपर कहाँ है? दीजिए, मैं साइन करता हूँ। ये ले पेपर, चल साइन कर जल्दी साइन कर। ये क्या तुम लोग हमें मार दो ये मंजूर है, लेकिन हम ये घर खाली नहीं करेंगे, साइन भी नहीं करूंगी। सावित्री, 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 सावित्री। दरिंदे, तूने मेरी पत्नी को मार डाला, मेरी पत्नी को मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों मारा मेरी पत्नी? कब से समझाया था, जान बच जाएगी इस बात के लिए धमकियों पे धमकियां दे रहा था। तुम्हें मेरे हाथों ही मरना था तो कैसे जिंदा रहते तुम लोग? मेरे घर में तुम लोग जबरदस्ती रह रहे थे, समझ आया? ये घर मेरा है, कल के कल यहाँ से अपना सारा सामान लेके दफा हो जाना। ये बिल्डिंग कल के कल गिराई जाएगी और नहीं निकले ना तो समाधि बना दूंगा।